नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिल स्टडी कॉर्नर पर। तो दोस्तों, ये है परमार वंश का दूसरा जो वीडियो है और हम आज शुरू करेंगे अजयपाल जी से। और 37वें राजा थे वो थे अजयपाल। अजयपाल जी वो शासक थे जिन्होंने 52 गढ़ों का विलय करके संयुक्त गढ़वाल क्षेत्र का निर्माण करा था। तो इससे पहले यहाँ 52 गढ़ हुआ करते थे और 52 गढ़ों में छोटे छोटे राजा हुआ करते थे और इन्होंने 52 गढ़ों का एकीकरण करके और 52 गढ़ों पर विजय हासिल करके संपूर्ण एक गढ़वाल का निर्माण करा। तो इसलिए यहाँ का नाम गढ़वाल पड़ा। गढ़वाल पर कुल 18 शासकों ने शासन किया और जो गढ़पति थे वो क्या थे 36, यानी कि इनसे पहले थे जो वो गढ़पति थे और इनके बाद शासक हुए। परमार राजवंश का वास्तविक संस्थापक अजयपाल। मैंने पहले भी कहा था कि अजयपाल जी को परमार वंश का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। इनका प्रथम युद्ध हुआ था कीर्तिचंद, जो चंद वंश के जो कुमाऊं में था चंद वंश, तो उनके एक प्रतापी शासक थे कीर्तिचंद, तो उनके साथ इनका युद्ध हुआ था और पहला युद्ध ये हार गए थे। उसके बाद इन्होंने गुरु गोरखनाथ की तपस्या करी और उसके बाद ये एक भी युद्ध नहीं हारे। गढ़वाल शब्द का संस्थापक अजयपाल जी। गढ़वाल के 4 द्वार थे और ये आप यहाँ पे मैप पे देख सकते हो कि 4 द्वार कौन कौन से थे। तो 4 द्वार, उत्तर में मोड़ा, दक्षिण में थुम्बा, पूरब में कोट और पश्चिम में द्वार। और ये जो परिधि है, ये जो सीमा है, इसे क्या कहते थे, क्या कहा जाता है? ओड़ा। ठीक, ओड़ा का मतलब तो आप जानते हो ना। ओड़ा का मतलब एक गढ़वाल में जो सीमा है उसे ओड़ा कहा जाता है। तो गढ़वाल की जो परिधि थी, यहाँ पे भी दिया गया है कि गढ़वाल की परिधि को क्या कहा जाता था? ओड़ा। जैसे कहते हैं ना गढ़वाल में, ये मेरा ओडच, तो वही है वो कि ये ओड़ा है, यानी कि ये सीमा है। गढ़वाल शब्द की व्याख्या। गढ़वाल शब्द की व्याख्या गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न में मिलती है, जो राय बहादुर पातेराम जी ने लिखी है। ये पुस्तक भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देवलगढ़ राजधानी। तो देवलगढ़ जो आपने सुना होगा पौड़ी में है, माता राजराजेश्वरी का भी मंदिर है, द्योलीगढ़ भी कहा जाता है स्थानीय भाषा में। तो महाराजा अजयपाल ने जो इनकी राजधानी पहले चांदपुरगढ़ थी, वहाँ से ये 1512 में कहाँ लाए थे? देवलगढ़ में लाए थे। और देवलगढ़ से श्रीनगर में राजधानी 1517 में लाए थे। निर्माणात्मक कार्य जो इन्होंने करे हैं, तो सबसे पहले इन्होंने देवलगढ़ किले का पुनर्निर्माण करा। सतनाम भैरव मंदिर का निर्माण, यानी कि विशिष्ट गढ़वाल शैली में जो सतनाम भैरव का मंदिर बना है, उसका निर्माण भी महाराजा अजयपाल शाह ने करा है। श्री राजराजेश्वरी मंदिर का निर्माण, जो मैंने पहले ही कहा आपको, देवलगढ़ में राजराजेश्वरी मंदिर है, तो उसका निर्माण भी अजयपाल जी ने करा है। श्रीनगर में श्रीयंत्र की स्थापना की है। गोरजा मंदिर का निर्माण करा है। कालिंका देवी मठ का निर्माण करवाया है। अनाज मापन के लिए ध्यूली पाथा, इसे अजयपाल का पाथा भी कहा जाता था और इससे अनाज को मापा जाता था। तो जो पाथा था, आप जानते हो पाथा 2 किलो का एक पाथा होता है, जिसमें 2 किलो अनाज आता है। तो इसका जो निर्माण भी करा था वो अजयपाल जी ने करा था। खाना बनाने के लिए सरोला ब्राह्मण हमारे यहाँ अभी भी आज भी बहुत फेमस हैं, बहुत प्रसिद्ध हैं। तो सरोला ब्राह्मणों की जो नियुक्ति करी थी वो भी अजयपाल जी ने करी थी। उपनाम, अजयपाल जी के उपनाम आप यहाँ पे देख सकते हो। गढ़वाल का अशोक भी कहा जाता है। राज का त्याग करने के बाद इन्होंने क्या अपनाया था? गोरख मत अपनाया था। सांवरी ग्रंथ में सतनाम पंथ बताया गया है। सांवरी ग्रंथ में ही आदिनाथ कहा गया है किसको? महाराजा अजयपाल को। गढ़वाल का कृष्ण भी कहा गया है इनको। गढ़वाल का युधिष्ठिर भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने बहुत युद्ध लड़े हैं। और गढ़वाल का नेपोलियन भी कहा गया है, क्योंकि इन्होंने गढ़वाल का क्या करा था? एकीकरण करा था। सबसे ज़्यादा 18 युद्ध लड़ने वाले कौन थे? अजयपाल, इसलिए इन्हें युधिष्ठिर भी कहा जाता है। अब आते हैं 38वें राजा कल्याणपाल। तो दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी इसलिए चल रहा हूँ कि ताकि हमारे नोट्स जितने जल्दी कवर हो सकें। राजा कल्याणचंद 38वें राजा थे। अजयपाल का उत्तराधिकारी कल्याणपाल सर्वप्रथम शाह की उपाधि धारण की, किंतु इसके वंशज ने यह उपाधि आगे नहीं बढ़ाई। इसलिए शाह की उपाधि धारण करने वाला प्रथम राजा जो है, इन्हें नहीं कहा जाता है। वो आप आगे देखोगे कि जो शाह की उपाधि धारण की थी तो वो किसने करी थी। 39वें राजा थे सुंदरपाल। यह कुशल कार्य प्रबंधन के लिए जाना जाता है। बस इतनी जानकारी मिलती है इनके बारे में।
40वें जो राजा थे वो थे हंसपाल, इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। 41वें राजा थे विजयपाल। तिब्बत पर पहला असफल आक्रमण जो किया था, किसने किया था? राजा विजयपाल ने करा था, लेकिन ये आक्रमण था असफल। 42वें राजा थे सहजपाल, 1547 से 1575 तक। यह दिल्ली शासक अकबर का समकालीन था। इसके समय कुमाऊं के राजा कौन थे? रुद्रचंद था। कुल 5 ताम्रपत्र मिले रघुनाथ मंदिर से, जिनमें ये राजा सहजपाल की जानकारी मिलती है। 1548 वाले लेख में भूमिदान का वर्णन मिलता है। 1561 में जो 1561 का लेख है उसमें घंटी दान का वर्णन मिलता है, जो मैंने पहले भी पढ़ाया था कि रघुनाथ मंदिर में घंटी दान जो घंटाकर्ण लेख है वो किसका मिलता है? सहजपाल का मिलता है। 1573 वाले लेख में शत्रु संतापी राजनीतिक चतुर्व्यक्ति उपाधि मिलती है। ये किसमें दिया गया है? मानवदेह काव्य में लिखा गया है। रामायण प्रदीपम किसने लिखी है? मेधाकर शास्त्री ने लिखी है। इस पुस्तक में सहजपाल को वीर गुणज सुखद प्रजाया कहा गया है। तो ये जो इम्पोर्टेंट है, एक ये वाला और एक ये वाला, ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि वीर गुणज सुखद प्रजाया किसके लिए कहा गया है और किस पुस्तक में कहा गया है, और शत्रु संतापी राजनीतिक चतुर्व्यक्ति किसके लिए कहा गया है? तो कहा गया है सहजपाल के लिए। इसी पुस्तक में सहजपाल को विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया है। इसी के समय अकबर के सेनापति हुसैन का टुकड़िया ने उत्तराखंड पर आक्रमण किया था। इसी के समय अकबर ने गंगा स्रोत के लिए खोजी दल भेजा, जो इसी के दरबार में आए थे। अगला राजा 43वां राजा और इम्पोर्टेंट राजा हैं ये भी, ये हैं बलभद्र शाह, यानी कि बलभद्र पाल भी कहा जाता है इनको। 1575 से 1591 ईस्वी तक इनका शासन रहा। अन्य नाम बलराम पाल और रामपाल कहा गया है। हरिकृष्ण रतुड़ी ने अपनी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास पुस्तक में बताया कि अकबर ने बलभद्र को शाह की उपाधि दी, कटेहरों के साथ युद्ध में सहयोग किया। जो बलभद्र शाह थे उन्होंने अकबर के साथ, जब अकबर ने कटेहरों के साथ युद्ध लड़ा तो बलभद्र शाह ने उनकी मदद करी थी, और उसी समय से अकबर ने इन्हें क्या उपाधि दी थी? शाह की उपाधि दी थी। और शाह का मतलब आप जानते हो कि किसी भी शासक या राजा के लिए क्या उपाधि दी जाती थी? शाह की उपाधि दी जाती थी। और इसीलिए कहा जाता है कि सबसे पहले शाह की उपाधि धारण करने वाला राजा कौन था? बलभद्र शाह था। गढ़ राज्ञा वंशावली यानी कि जो किसने लिखी? कवि देवराज ने लिखी। पुस्तक में इसे गढ़वाल का भीम कहा गया है। संस्कृत का दूसरा सबसे बड़ा जो ग्रंथ है वो कौन है? गढ़ राज्ञा वंशावली। ग्वालदम का युद्ध, ग्वालदम का युद्ध यानी कि जिसे बधानगढ़ी का युद्ध भी कहा गया है, 1591 से और 92 तक हुआ था ये युद्ध। 1591-92 में हुआ था। रुद्रचंद के साथ हुआ था बलभद्र शाह का युद्ध। तुलाराम शाह का शासनकाल भी इसी के समय था। ग्वालदम युद्ध में बलभद्र शाह का साथ सुखपाल देव यानी सुखाल देव ने दिया था। 44वां राजा राजा मानसा यानी कि महाराजा मानसा, इन्होंने जो अपने लेखों में खुद को उपाधि दी है वो महाराजा की दी है, इसलिए इन्हें महाराजा मानसा कहा जाता है। इनका कार्यकाल 1591 से 1611 ईस्वी तक रहा है। इनके समय 4 ताम्रपत्र मिले हैं, 1547, 1592, 1608 और 1611। 1547 वाला जो लेख था वो अस्पष्ट लेख है, ताम्र लेख है वो। 1592 वाला ताम्रपत्र लेख में महाराजा की उपाधि दी गई है। 1608 वाले ताम्रपत्र में मानपुर नगर अलकनंदा नदी के किनारे बसा हुआ है, ये जानकारी मिलती है। 1611 वाले ताम्रपत्र में अंतिम समय का वर्णन मिलता है। इसके समय मानवदेह काव्यम भरत कवि, मानवदेह काव्यम किसने लिखा था? भरत कवि ने लिखा था। संस्कृत का सबसे बड़ा ग्रंथ है। इसकी रचना हुई थी किसके समय? मानसा के समय। भरत कवि मानसा का राजकवि था, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भरत कवि जहांगीर के दरबार में भी ज्योतिक राय था। जहांगीर विनोद की रचना भी किसने करी थी? भरत कवि ने करी थी। मानवदेह काव्यम में मानसा को समुद्र के समान गंभीर, सूर्य के समान तेजस्वी, दानियों में कर्ण, बलि, भीम के समान शौर्यवान कहा गया है। तो ये सवाल भी कई बार आता है कि समुद्र के समान गंभीर और सूर्य के समान तेजस्वी किसको कहा गया है? तो वो कहा गया है महाराजा मानसा को।
समकालीन राजा थे अकबर, जहांगीर, रुद्रचंद्र और लक्ष्मीचंद। लक्ष्मीचंद ने इसके समय 8 बार आक्रमण किया था गढ़वाल पर। गढ़वाल का प्रथम सफल तिब्बत आक्रमण किसने करा था? वो करा था मानसा ने। और इससे पहले भी एक आक्रमण हुआ था जो असफल था, वो किसने करा था? विजयपाल ने। तिब्बत नरेशों को दापा कहते थे। जीतू बगड़वाल सेनापति ने तिब्बत को हराने पर 4 स्वर्ण कलश और चौसिंग खाडू लाए थे। कहाँ से? तिब्बत से। खतड़वा उत्सव, यह उत्सव कुमाऊं में मनाया जाता है, जिसे दिवाली के समान मनाया जाता है। और इसको मनाने का कारण क्या है कि मानसा के समकालीन लक्ष्मीपति ने गढ़वाल पर 1597 से 1605 ईस्वी तक कुल 8 बार आक्रमण किया, किंतु अंतिम युद्ध में गढ़वाल का सेनापति खतड़ सिंह मारे गए, जिनके नाम पर कुमाऊं में खतड़वा विजय त्योहार की शुरुआत हुई। इसलिए कुमाऊं में खतड़वा उत्सव मनाया जाता है। फोस्टर की किताब द अर्ली ट्रेवल्स इन इंडिया में मानसा को सबसे धनी राजा बताया गया है, क्योंकि सोने के बर्तन में क्या खाता था? खाना खाता था। गढ़वाल की सबसे दूरस्थ सीमा मंगलोर मानसा की अंतिम सीमा थी। और आज की वीडियो यहीं पे समाप्त होती है, और आगे हम परमार वंश के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।